अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ राना सोहेब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के मतलब, यानी ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के कुछ फ़ायदे आपको बताऊंगा और उस पर आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें किसी भी पेयर पर एनालिसिस, जिसमें गोल्ड, कमोडिटी, करेंसीज़ के या आप कोई भी पेयर्स के, स्टॉक के, फॉरेक्स के आप एनालिसिस करते हैं, तो इसमें किस तरह से आप रिस्क रिवार्ड को जजमेंट कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन को कैसे आप ड्रा करते हैं और इसमें जोन किस तरह से लगाते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया पर। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। जो दोस्त अपना खुद इसमें एनालिसिस करना चाहते हैं, क्योंकि इसका ट्रेडिंग व्यू के मुताबिक जो दूसरे है जिन पर आप मीटा ट्रेड 4 या मीटा ट्रेड 5 पर आप एनालिसिस करते हैं, तो वो तमाम तरह फैसिलिटीज़ उनमें नहीं होती जो ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में होती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट को ओपन करूंगा, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट। अगर आप गूगल ओपन करें, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर लिखें TRA और ट्रेडिंग व्यू लिखने के साथ ही आप यहाँ पर इंटर मारें, तो डायरेक्टली आपके सामने जो टॉप पर वेबसाइट आएगी tradingview.com, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने इसमें अपनी कोई भी ईमेल लगाकर आपने इसका रजिस्टर कर लेना है। इसमें कोई भी पेड नहीं, अगर आप पेड सर्विसेज लेंगे वो भी आपको इसी में मिल जाएंगी, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल। वरना आपने जस्ट इसमें अपनी ईमेल लगानी है और ईमेल लगाने के बाद 30 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, जिस तरह से मैंने इसको किया हुआ है, ठीक है, और ज्वाइन। और इसमें बेसिक चांदी की चीज़ें जो आप देखें, इस तरह से आपके सामने ये इसका व्यू आता है और यहाँ पर इसमें कोई सिंबल आते हैं जिनमें करेंसीज आती है और शेयर्स आते हैं कंपनियों के, ठीक है। तो इस तरह प्रोडक्ट में यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, स्क्रीनर्स, और इस तरह कम्युनिटी में और मार्केट में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट्स मिलती है, जिनमें स्टॉक की है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडेक्स, फ्यूचर्स और बॉन्ड्स की है, ठीक है। तो इस तरह जिस भी आप पेयर पर यानी मार्केट, जिस भी मार्केट में आप काम करते हैं, तो आप उस मार्केट को सिलेक्ट करें। जैसा कि हम अपने फॉरेक्स को टारगेट करते, तो इसलिए हमें अपने फॉरेक्स मार्केट को ही क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी एक्सपर्ट्स अपनी राइज देते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती है। इसका बेसिक एक ट्रेडिंग व्यू का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ब्रोकर जो मीटा ट्रेड 4 या 5 पर अपनी फेक हैंडल बनाते हैं, तो इसलिए ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जिसका डायरेक्ट लिंक किसी ब्रोकर के साथ नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट बैंक के साथ होता है। यानी जो 5 मार्केट्स जिनके ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते हैं, जिनमें यूरो USD भी हो जाता है, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, इस तरह जो 5 डिफरेंट जो सेशन है, जो इनका डायरेक्टली लिंक ट्रेडिंग व्यू के साथ होता है और इसमें कोई भी फेक हैंडल नहीं बनती। तो इस तरह से आप इनको ज़रूर इस्तेमाल कर सकें और इसका बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप इसको देखते हुए एनालिसिस करेंगे तो वो 100% एक्यूरेट हो सकते हैं, और जो आप मीटा ट्रेड 4 या 5 पर करेंगे उनमें कमी पेशी हो सकती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई ब्रोकर स्कैमर जो फेक हैंडल या फेक मूवमेंट करते हैं, जिस वजह से बहुत सारे दोस्तों के TP या SL ज़्यादातर क्लिक हो जाते हैं। तो इसलिए ये देखें, ये इसका फॉरेक्स मार्केट है और इसमें आपने जिस पे अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा, और करेंसीज इंडेक्स, क्रॉस रेट्स और रेट्स, आइडियाज़, न्यूज़ और ये सारी चीज़ें आपके सामने इस तरह से आती है, ठीक है। तो इसमें आपने जाना है जस्ट आपने चार्ट पर, और प्रोडक्ट में जाकर आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके लाइव्स जो आपके साथ सामने ट्रेडिंग के चार्ट आएंगे और आप जिस पर इसका एनालिसिस करते हैं, तो इसमें आप अब जानेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या किस तरह से आप इसमें कोई भी पेयर पर आप अपना एनालिसिस करके उसमें TP और SL को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सामने आपके चार्ट है, ये करंट जो गोल्ड का, आप अगर यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर देखें आपको गोल्ड के यहाँ पर सिंबल, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो सिंबल सर्च यहाँ पर आकर जो भी आप पेयर को एनालिसिस देखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें यूरो USD, तो आप यहाँ पर लिखें यूरो USD, ठीक है। तो ये देख लें, ये सारे पेयर आपके सामने, फिर यूरो USD, सॉरी USD, यहाँ पर आपको करेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखें और इसको जस्ट क्लिक कर दे तो ये फ़ौरन आपके सामने वही चार्ट आ जाएगा, और इसमें जो भी आपने एनालिसिस किए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इसलिए यानी कि जो भी आप पेयर को एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो करें, और इसमें आपको किसी भी करेंसी के पेयर्स के जो होते हैं
उनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये गोल्ड को मैंने क्लिक कर दिया और ये गोल्ड का आपके सामने लाइव चार्ट आ गया। और इसमें यहाँ पर आप गौर करें M15 यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको क्लिक करें तो ये हर टाइम फ्रेम का आपको चार्ट मिलता है, जो कि MetaTrader 4 या 5 में भी टाइम आपको नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर आपको हर टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक मिलती है, ठीक है। तो ये देखें मैंने H4 पर क्लिक कर दिया, H4 का टाइम फ्रेम बन गया। और अगर मैं D1 को करता हूँ तो ये D1 का टाइम फ्रेम बन जाता है, ठीक है। तो इसमें ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, यहाँ पर आप लाइन एरिया यानी ये वो चार्ट पैटर्न आ जाते हैं जो किसी दूसरे भी MetaTrader 4 या 5 में नहीं आती। यहाँ पर आप इसमें इंडिकेटर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी इंडिकेटर्स की लिस्ट आती है। और अलर्ट यानी कोई भी आप आर्डर लगाते हैं, आर्डर लगाने से पेंडिंग आर्डर लगाते हैं या मार्केट का आप चाहते हैं कि इस जगह पर आए तो मुझे अलर्ट मिले, आपने उस जगह पर साइन लगाकर आपने ईमेल पर इसको एक्टिव करना होता है। और वहाँ पर ईमेल पर जब मार्केट इस वक्त आपके उस आर्डर के करीब आए तो वो आपको ईमेल आ जाती है कि आपकी मार्केट आपके टारगेट पर पहुंच चुकी है, ठीक है। ये रिप्ले यानी कोई भी आप एनालिसिस करते हैं तो उसकी प्रॉपर वीडियो शूट करने के लिए आप इसका रिप्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मेन चीज़ कि आप इसमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, सबसे पहले ये जोन है जो आपको इस तरह से देखने में मदद करता है। फ़र्ज़ करें मैंने इस जगह पर इसे एक लेवल पर मैंने ड्रा की है लाइन, और यहाँ पर आप गौर करें तो ये जो प्राइस है इसके साथ एक सर्कल चल रहा है जो आपको हाईलाइट करके दिखाता है कि ये मार्केट किस पॉइंट पर आप टच कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये इसकी ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पर देखें तो लिखा आ रहा है ट्रेंड लाइन टूल्स। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ट्रेंड लाइन्स टूल मिलते हैं जो आप इस तरह से यानी कि लगा सकते हैं, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि ये मैंने इसका ट्रेंड लाइन ड्रा किया और मैं दूसरी भी यही ट्रेंड लाइन को यूज़ करता हूँ, ये देख लें। और एक मैं एरो का यूज़ करता हूँ तो ये देख लें, ये साथ एरो का निशान आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो इसमें फिबो रिट्रेसमेंट के लिए यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंडिकेटर्स की जो लोगो डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और यहाँ पर ये आप ब्रश टूल की मदद से आप ऐसे करके इसकी मूवमेंट को बता सकते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ को आपने डिलीट करना है, जैसे ये क्लिक हुआ है तो यहाँ पर आपको एक रिमूव का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दिया तो ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और जैसे भी इस लेन को क्लिक किया और यहाँ पर डेल की ऑप्शन, इसको डेल कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हैं तो ये भी यहाँ पर सबसे पहले आपको ये क्लिक करना पड़ेगा और ये करने के बाद आप इसको डेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसको भी क्लिक किया और फिर डेल किया तो डेल हो गया, ठीक है। और टेक्स्ट यानी अब आप इसमें कोई भी लफ्ज़ या कोई भी आप चीज़ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी आप फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ SOHAIB, तो ये देखें, ठीक है। और जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पर तकरीबन जो भी आप वर्ड्स लिखेंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। वो कलर वहाँ पर वाइट था इसलिए नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर आपको कलर ब्लैक में करना होगा, ठीक है। तो यानी इस तरह से आप इसमें कोई भी आप वर्ड्स ये देखें, यहाँ पर टेस्ट में आपको टेस्ट जो भी लिखेंगे वो सामने शो आ जाएगा। अब इसमें डेल करता हूँ तो ये देखें डेल हो गया। और नीचे इसके कुछ एंगल्स हैं जो भी हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न यानी इस पैटर्न्स के मुताबिक आप ट्रेड्स करते हैं, ठीक है। ये बने बनाए समझे रेडीमेड जो पैटर्न होते हैं जिससे आपको ट्रेडिंग एनालिसिस करना बड़ा इजी हो जाता है। और सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पर ये देखें, ठीक है। एक जो मेन चीज़ आपको बताना भूल गया, यहाँ पर रेक्टेंगल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसमें आप रेक्टेंगल पर जाएं जो जून लगाने के लिए, यानी ये एक जून है जो लेवल या आपने इस तरह से ड्रा करना होता है, ठीक है। इसको क्लिक किया और ये कलर आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें, ठीक है। मैं फ़र्ज़ करें इसका रेड लगाता हूँ, ये देख लें ये रेड बन गया। और मैं ये येलो करना चाहता हूँ तो येलो हो गया, ठीक है। ये जून के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इससे नीचे आप जाएं तो ये इसकी लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के लिए यानी TP और SL के यूज़ किया जाता है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसका बाय का सिग्नल देता हूँ तो मैं ये लॉन्ग पोजीशन इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देख लें, ठीक है। ये देखें ये इसका ऊपर की तरफ टेक प्रॉफिट मैं इस तरह से लगा दूँगा और स्टॉप लॉस इस एरिए का, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली टारगेट ये परसेंटेज में आपको सारी चीज़ें शो कर देगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये भी एनालिसिस आपने देखा होगा, बहुत सारे जो फॉरेक्स एक्सपर्ट हैं वो आपको ट्रेडिंग व्यू से एनालिसिस करके इस तरह से शेयर करते हैं और फिर बाद में वो अपने इस बुरश के ज़रिए से आपको समझाते हैं कि मार्केट इस तरह से टच होकर इस तरह से रिवर्सल आएगी। ये अक्सर आपने देखा होगा, तो इस तरह से आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको रिमूव करने के लिए मुझे दोबारा सर्कल पर जाना होगा, इसको क्लिक करें और फिर आप इसको रिमूव कर दें ये चीज़ें, ठीक है। और इस तरह से आप इसको सेल का सिग्नल दे सकते हैं। ये देखें, ये रेड जोन ऊपर की साइड, अगर रेड का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें, तो आप इस तरह से इसके कलर अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ग्रीन वाला भी इसको, लेकिन ज़्यादा जो प्रोफेशनल वो यही चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, रेड और ग्रीन का, ताकि आसानी से समझ लग सके कि टेक प्रॉफिट किधर है और स्टॉप लॉस किधर आता है, ठीक है। तो इस तरह इसके साथ ये कुछ एरो के निशान है, कोई भी दोस्त इस तरह कमेंट्स में भी यानी कि शेयर कर देते हैं, ठीक है, साथ साथ मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह ये कुछ बेसिक टूल्स है जो समझाना आपके लिए ज़रूरी थे। यानी अगर आप भी मार्केट के एनालिसिस करके अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मीटा ट्रेड 4 या 5 को यूज़ ना करें, बल्कि आप ट्रेडिंग व्यू से आप अपने एनालिसिस को करें, जो एक आपके लिए एक परफेक्ट चीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी पेयर को आप एनालिसिस करके अपने ग्राफ, और फ़र्ज़ करें मैंने ये एनालिसिस शेयर किया और मैं इसका स्टॉप लॉस ये वाला रखता हूँ। रखने के बाद मैंने इस तरह से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं अब इसका ये वाला एरो को निशान लगाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हमारा बन गया सिग्नल। और अब मैंने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए मैंने करना क्या है कि इसको जूम किया और यहाँ पर राइट साइड पर पिक्चर का निशान आ रहा होगा, आपने इसको पिक्चर पर क्लिक कर देना और सेव चार्ट इमेजेस आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखें, ये मेरी जो है पिक्चर ये सेव हो गई। अब मैं इसको ओपन करके आपको चेक करवाता हूँ, तो ये देख लें, या मेरी वो पिक्चर सेव हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं अपने पर्सनल एनालिसिस बनाकर, जो भी है, ठीक है। तो इसमें ये देखा आपने कि यानी कि पिक्चर आप किस तरह से ले सकते हैं और पब्लिश डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस पर भी आप पेड सर्विसेज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपका पेड होना चाहिए, ठीक है। यानी आप गूगल के ज़रिए से ईपे से आप पेमेंट करते हो तो फिर आप अपनी चीज़ों को पब्लिश कर सकते हैं इधर से भी डायरेक्टली। लेकिन आपके अगर व्हाट्सअप या टेलीग्राम के चैनल ग्रुप हैं तो आप इस तरह से पिक्चर को सेव करके SL OTP, जिस तरह से अक्सर 2 सिग्नल भी सेंड किए जाते हैं, तो यहाँ पर चेक करें, तो एक सिग्नल यहाँ से और दूसरा हम यहाँ पर देते हैं, तो ये देख लें, ठीक है। तो दूसरा TP भी इसका सेम यही होगा। तो इसका तरीकाकार ये होता है, फिर इस तरह से ये सिग्नल सेंड किया जाता है, ठीक है। तो इससे खुद ब खुद पता लग जाता है कि फ़र्स्ट एंट्री आपने इस जगह से करनी है और दूसरी एंट्री इस जगह से करनी है, फाइनल SL आपका ये बनता है। तो ये थी थोड़ी सी चंद एक मालूमात जो एक बिगिनर ट्रेडर के लिए जानना ज़रूरी थी। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या अपनी एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करने की स्किल को बढ़ाते हैं, तो आपके लिए ट्रेडिंग व्यू की चंद एक टिप्स जो मैंने आपको बताई आपको जानना ज़रूरी है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा यही है कि बाज़ दफ़ा ब्रोकर जो अपने मीटा ट्रेड 4 या 5 पर आपको ट्रेडिंग जो कैंडल स्टिक है वो प्रोवाइड करते हैं, वो बाज़ दफ़ा फेक हो जाती है। फेक मुराद कि बैंक की तरफ से डाटा नहीं आता, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ कैंडल्स शो कर देते हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग व्यू पर शो नहीं होती। तो इसलिए आप ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करें और परफेक्ट अपनी स्किल को बना सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।